हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था विंग एंड वांगजी जो कार में होते हैं और वो लोग रूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इस रिलेशनशिप में कुछ रूल्स बनाने हैं। अब वांगजी जो रूल विंग को समझा रहा होता है लेकिन विंग के एक बोल्ड एक्शन की वजह से वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो जाता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 5 मिनट के बाद जब वो अपने किस को ब्रेक करते हैं, फिर जब दोनों ही काम डाउन होते हैं, खुद को काम डाउन करने के बाद फिर वांगजी कहता है कि रूल नंबर 7। विंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ रूल्स में ऐड करना चाहता हूँ प्रोफेसर। इस पर वांगजी कहता है ठीक है। अब वांगजी के इस बात पे विंग कहता है कि रूल नंबर 7, हम कभी भी इस रूल्स में चेंजेस कर सकते हैं, कभी भी कोई रूल ऐड कर सकते हैं और किसी भी रूल्स को निकाल सकते हैं। फिर वांगजी कहता है कि लेकिन मैं इसमें कुछ करेक्शन करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? इस पर विंग जो अपना हेड नोट कर देता है। फिर वांगजी कहता है कि हम रूल्स को अगर जब कभी चेंज करना चाहेंगे तो हम दोनों की मर्जी होनी चाहिए। हम दोनों जब उससे एग्री होंगे तभी वो रूल्स ऐड होगा और दूसरे रूल्स निकाल सकते हैं। इस पर विंग कहता है ठीक है। अब विंग कहता है रूल नंबर 8। तो वांगजी कहता है कि मेरी टर्न है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो विंग कहता है कि ओके। अब वांगजी कहता है कि जो भी हमारे बीच हुआ है, हम कल मॉर्निंग में जब मिलेंगे, कॉलेज में जब भी कभी मिलेंगे, तो हम हमेशा ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि जैसे हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है और हम केवल एक टीचर एंड स्टूडेंट की तरह ही मिलेंगे। इस पे विंग कहता है ठीक है। अब विंग के हैंड जो धीरे धीरे वांगजी के हेड से उसके हेयर में मसाज कर रहे होते हैं, उसकी उंगलियां जो वांगजी के स्कैल्प को टच कर रही होती है। वांगजी को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांगजी चाहे विंग के सामने एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन उसे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। विंग के जो लाइट से हैंड्स हैं उसके बॉडी पे मूव कर रहे हैं, उसके फेस पे, उसके लिप्स, उसके ईयर्स, आइज़ पे विंग जो अपने हैंड को मूव कर रहा है। वांगजी सच में इस एक्शन से बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करता है और विंग से कुछ नहीं कहता। विंग जो अपने एक हैंड से वांगजी के फेस से अब उसके नेक एरिया और उसके चेस्ट पे अपने 2 फिंगर से मूव करने लगता है और वांगजी विंग के इस बोल्ड एक्शन को बस ऐसे देख रहा था। अब धीरे धीरे विंग जो वांगजी के चेस्ट से होके उसके स्टमक से उसके नेवल पे अपने फिंगर से उसको राउंड कर रहा होता है। इससे वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा होता है, लेकिन वो बस गहरी गहरी सांसें ले रहा होता और सोच रहा होता कि विंग करना क्या चाहता है, और वो आंखें बंद कर लेता है। विंग के टचेस को जो उसके बॉडी पे हल्के हल्के टच कर रहा है, विंग उसे एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। थोड़ी देर के बाद ही उसकी आंखें शौक से खुल जाती हैं जब विंग उसके बेल्ट को ओपन करता है। वांगजी विंग के इस बोल्ड एक्शन से पूरी तरह से शॉक हो जाता। उसे उम्मीद नहीं थी कि विंग इतना बोल्ड एक्शन कर लेगा। अब वांगजी किसी तरह से अपने माइंड को होश में लाता क्योंकि उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। अब उसके माउथ से किसी तरह से वर्ड निकलते क्योंकि उसकी ब्रीथिंग बहुत फास्ट हो चुकी थी। अब वो अपने ब्रीथिंग को काम डाउन करने के बाद कहता है कि विंग तुम क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है कि क्यों, आपको नहीं पता है? वांगजी इससे पहले और कुछ बोलता है। विंग जो उसके नेक में सक एंड किस करने लगता है। वांगजी जो उसकी बॉडी पूरी तरह विंग के इस नॉर्मल टचेस से वांगजी इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि विंग इस नॉर्मल टचेस से उसकी बॉडी को इस तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। विंग को उसके लिए लगता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा और इससे पहले वो कुछ और सोच पाता या फिर बोल पाता, विंग जो उसके ईयर लॉक पे बैट कर लेता है और उसे शक करने लगता है। वांगजी की पूरा माइंड अब ब्लैंक हो जाता है और वो कुछ और नहीं सोच पाता और उसका बॉडी इस तरह से रिएक्ट करने लगता है। वांगजी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए विंग के वेस्ट को टाइटली ग्रैब कर लेता है। विंग जो ये सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि वांगजी के जिस तरह से उसकी हालत उसके सामने थी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके फेस पे स्माइल आ जाती और वांगजी फील करता है कि विंग हंस रहा है। इस पे वांगजी को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग के बट को टाइटली ग्रैब कर लेता है। उसके बट को ग्रैब करते ही वांगजी के माइंड में एक थॉट आता है, कहता होली शिट, ये एकदम परफेक्ट है मेरे लिए, ओ माय गॉड प्लीज़। इससे पहले और कुछ वो बोलता है, विंग उसके नेक पर बैठ करके और शक करने लगता है। फिर उसके कान के पास आके कहता है कि प्रोफेसर क्या आपको हैंड चॉप चाहिए? इस पे वांगजी की आंखें खुली की खुली रह जाती। वो थोड़ी देर पहले बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था और ख़ुद को कर्स कर रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन विंग इतना ज़्यादा बोल्ड है। वो
इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। अगर वांग जी अभी विंग को नहीं रोका तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा विंग, और दोनों को ही रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब विंग हैंड वहाँ जा रहे थे जहाँ पे वांग जी अभी बिल्कुल नहीं चाहता कि वांग जी कि विंग के हैंड वहाँ जाए, इसलिए विंग के हैंड वहाँ पहुँच पाते वांग जी जो उसके हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता, कहते विंग इतना तेज़ी से बोलता है कि विंग थोड़ा फ्लिंच हो जाता है और वांग जी की आंखों में देखने लगता है। वांग जी कहते हैं कि विंग मैं चाहता हूँ कि हम अपने स्टेप को धीरे धीरे अपने इस रिलेशनशिप में रखें, क्योंकि मैंने पहला ही स्टेप बहुत फास्ट रख लिया ऑफिस में। तो विंग थोड़ा पाउटी फेस बना के वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी सोचता है ओ गॉड ये इतना ज़्यादा क्यूट है, मैं तो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं इस तरह से कैसे अब खुद को रोक पाऊँगा। वांग जी जो विंग की आंखों में देख रहा था, विंग धीरे धीरे हैंड उसके फेस पे फहराने लगता है, जिससे वांग जी आंखें बंद कर लेता है। अब थोड़ी देर के बाद जब दोनों काम डाउन होते हैं, विंग जो अपने सीट पे आके बैठ जाता है, तो वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ देता हूँ। विंग केवल हूँ करता है और अपना फेस टर्न कर लेता है, विंडो की साइड देखने लगता है और वो अपने चेयर पे लीन हो जाता है। एक ही देख के वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो सोचता है कि विंग के हैंड कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, उसकी स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ है और उसका बट ओह माय गॉड नो 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 मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ, नहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं इस तरह से अगर सोचता रहा तो ओह गॉड मैं तुम्हें अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा हूँ विंग, तुमने क्या किया है मेरे साथ। मैंने इतने सालों से लोगों को पढ़ाया है, लोगों को साथ पढ़ाया है, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा किसी ने मेरे साथ नहीं किया, जिस तरह से तुम मुझे पागल करके रखे हो। वो विंग की तरफ एक नज़र करता है तो देखता है विंग जो अपने फेस पे बाहर से विंडो से आती हुई जो हवा है उसे फील कर रहा है। उसकी आंखें बंद है, उसकी आंखें बंद है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है और उसके हैंड जो तड़प रहे थे विंग को टच करने के लिए, पर वो अपने आप को काम डाउन करता है और कंट्रोल करते हुए कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, इस तरह से तड़पना बंद करो नहीं तो पागल हो जाओगे। वांग जी जो स्टीयरिंग को बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है। अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं विंग एंड वांग जी जो विंग के अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं। विंग की आंखें अभी भी बंद होती हैं, जब वांग जी कार को बंद रोकता है तब विंग देखता है तो उसके अपार्टमेंट के पास पहुंच गया। विंग जो कार से निकलता है और अपने बैग को लेता है और जाने लगता है। वांग जी थोड़ा सैड हो जाता है और विंग की तरफ ही देख रहा होता है। अब जैसे ही कुछ दूर जाता है विंग, फिर विंग दौड़ कर आता है वांग जी के पास और वो डोर की तरफ वांग जी को बुलाता है। वांग जी जैसे ही विंडो के पास आता है तो विंग उसके पास आके कहता है और हाँ प्रोफेसर लैंड रूल नंबर 10, हर बार आप ही टॉप नहीं बनोगे। ऐसा कह के वो वांग जी के फेस पे किस करता है। वांग जी वो जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता ही रहता है कि विंग वहाँ से भाग जाता है। वांग जी जब देखता है विंग चला गया, फिर वो कहता है उसने क्या कहा कि मैं हमेशा टॉप नहीं रहूँगा, क्या मतलब वो टॉप करना चाहता है। नहीं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने दूँगा, मैं ही टॉप रहूँगा। मैं किस एंगल से लगता हूँ कि मैं बॉटम बनूँगा, नहीं बाप रे ये कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग है अगर किसी को पता चला। ओ नहीं मैं किसी को बता भी नहीं सकता और मैं ही टॉप बनूँगा। क्या मैंने कोई गलती कर दी, क्या मैंने उसे कम समझा, वो बहुत ज़्यादा ही आगे इन सब चीज़ों में। नहीं बाप रे मैं बॉटम नहीं बन सकता। नहीं वांग जी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें और ज़्यादा नॉलेज रखनी पड़ेगी ताकि वो तुम्हें इन सब चीज़ों में कभी भी हरा ना सके और तुम उसे सिखाओ कि किस तरह से इन सब चीज़ों में आगे बढ़ा जाता है। वांग जी अब अपने आप को इसी तरह से काम डाउन करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो बॉटम बने। अब पूरी रात उसे नींद नहीं आती, बस विंग के एक इस रूल की वजह से कि वो हर बार टॉप नहीं रह सकता। वांग जी अब गूगल पे बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगता है और उसे पूरी रात बुक पढ़ने में ही बिता देता है। हमें दिखाया जाता है विंग नेक्स्ट मॉर्निंग जब कॉलेज को जाता है तो उसे पता चलता है कि प्रोफेसर लैन ने आज अपने असिस्टेंट के लिए वहाँ पे एक मीटिंग रखी है। वहाँ पे इस कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, लेकिन विंग जो डर रहा होता कि पता नहीं किसको सिलेक्ट करेंगे, लास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था। फिर वो सोच रहा था कोई पर्सन जो मुझे अभी थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, लेकिन जैसे ही वो सोचता है उसके फेस पर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसके फेस के आंखों के सामने वांग जी का फेस दिख रहा होता है। अब अपना फ़ोन निकालता है, वांग जी को मैसेज कर देता हाय, लेकिन जैसे मैसेज करने के बाद तो कहता ओह शिट, अब वो मुझे पक्का 4 लेक्चर तो सुनाने ही वाला रहेगा। अब कहता है कि वैसे वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा और कहते प्लीज़ मत करना, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर वांग जी जो रिप्लाई करता है विंग के देख के शॉक हो जाता है और वो अपने चेयर से खड़ा होकर वहाँ पे खुशी से जंप करने लगती है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, सब उसे बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। विंग को जब फेल होता है तो वो शांति से बैठ जाता है। फिर वांग जी वहाँ पे भेजा होता है कि तुमने मैसेज क्यों किया और तुमने एक रूल तोड़ा, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। विंग इस पर विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है कि वो मैं चाहता था कि तुम मुझे बस कुछ वेल विशेस करो क्योंकि मेरा इंटरव्यू है, मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ।
वांगजी कहता है कि ठीक है, मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर सिलेक्ट हो जाओगे। इस पर वांगजी के इस बात पे विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है थैंक यू। अब फ़ोन रखने के बाद वो फील करता है कि उसके पास कोई भी स्टूडेंट नहीं है और सिचैन उसे ही कब से आवाज़ दे रही है। विंग डर जाता है और वो सोचने लगता है कि उसकी इस स्टूपिड बिहेवियर की वजह से उसकी फर्स्ट जॉब गई उसकी हैंड से। ऐसा नहीं कि विंग बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो चाहता है कि वो बहुत अच्छे पर्सन के साथ फर्स्ट जॉब करे और वो भी एक ऐसे महान टीचर के साथ। विंग जो थोड़ा नर्वस हो जाता है और जैसे ही रूम में एंटर करता है वो सिचैन को 90 डिग्री वो करते हुए माफ़ी मांगता है। सिचैन कहता है कि कोई बात नहीं। अब विंग को सामने चेयर पे इशारा करते हुए कहता है बैठ जाओ। विंग जो चेयर पे बैठ जाता है तो सिचैन कहता है कि मैंने तुम्हारी जब फर्स्ट ड्राइंग देखी थी वो अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर जो तुम्हारे संदेश तुम जो देना चाहते हो वो खुलकर समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब तुमने दूसरी पेंटिंग बनाई थी जो मुझे बाद में तुमने दिखाया था वो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और तुम उसमें क्या कहना चाहते हो? एक पेंटर जब कभी पेंटिंग करता है तो वो अपने इमोशंस को लोगों को नहीं बताता है, लोग उसे खुद समझ जाते हैं वो पेंटिंग को देखकर। और जब मैंने तुम्हारी उस पेंटिंग को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुम्हारा उस पेंटिंग को देख के लग रहा है कि खुले विचार और तुम बहुत ही अच्छे पेंटर बनोगे। इसके लिए मैंने 2 स्टूडेंट का नाम पहले ही सिलेक्ट कर लिया है अपने जूनियर असिस्टेंट के लिए, एक तुम्हारा और एक रूबी का। रूबी भी बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। इस पे विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो थैंक यू करने लगता है। फिर सिचैन कहता है कि इसमें थैंक्स करने की कोई बात नहीं, तुम इसी तरह से अच्छे करते हो, बहुत आगे जाओगे। और हाँ, मैं तुम्हें काम के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ जैसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 PM से लेके 10 PM तक तुम और रूबी मेरे घर पे पेंटिंग करोगे, वो भी तब तक जब तक कि हमारा क्रिसमस नहीं आ जाता। क्रिसमस तक ही काम है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर सकते हो। विंग जो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अब सिचैन कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारा ये फुर्तीला जवाब बहुत अच्छा लगा। और सिचैन कहता है ठीक है, और मैं पर्सनली सबको ईमेल करके बता दूंगा, अब तुम जा सकते हो। विंग जो स्माइल करता है और थैंक्स करता है, फिर बो करके वहाँ से चला जाता है। और उसके फेस पे इतना ज़्यादा स्माइल होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि वांगजी, सब कुछ वांगजी की वजह से हुआ। और वो सोचता है कि वो वांगजी से मिलने जाएगा। अब वो बिना कुछ सोचे वांगजी के रूम में जाने लगता है, लेकिन वो फील करता है कि वांगजी के रूम में प्रोफेसर मेंग्याओ हैं जो वांगजी से कुछ बात कर रहे हैं। विंग ये देख के डर जाता है और वो सोचता है कि ओह नो, अब क्या करूँ मैं। और वो फटाक से पास में एक बुक रखी होती है उसे ले लेता है और थोड़ी देर तक तो वेट करता है। फिर वो डोर नॉक करता है तो वांगजी जो विंग को देखता है उसे गुस्से में पहले एक बार घूर के देखता है। फिर प्रोफेसर मेंग्याओ कहते हैं कि ओह आपका स्टूडेंट आ गया मिस्टर लैन, मुझे चलना चाहिए। तो विंग को अंदर बुलाता है वांगजी। फिर वांगजी कहता है नहीं, ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने आया जो आपने पिछले साल पढ़ाया था उसके बारे में, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इस पर मेंग्याओ जो हंसते हुए कहता है प्रोफेसर लैन आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब मेंग्याओ जो है वो हिस्ट्री पढ़ाने लगा, क्योंकि पहले वो आर्ट हिस्ट्री पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता। तो विंग जो मेंग्याओ की तरफ देखने लगता है, उसके फेस पे स्माइल होती है। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, उसके हैंड में अब स्वेटिंग आने लगती है। और वांगजी जो कहता है ना विंग, तुम प्रोफेसर मेंग्याओ से ही क्वेश्चन पूछने आए हो ना। विंग जो नर्वसली नोट करता है और कहता है हाँ, वो मैं एक्चुअली आपको आते हुए देखा तो मैंने सोचा कि आपसे ही पूछ लूँ। अब विंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, उसके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ नहीं रहे होते। मेंग्याओ जो विंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा था कि विंग कब क्वेश्चन पूछेगा। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब क्वेश्चन कोई स्टूडेंट उससे पूछता है। अब विंग थोड़ी देर के बाद सोचता है, फिर उसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेता है जिससे मेंग्याओ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। विंग जो सोच रहा होता है कि मिस्टर लैन मैं आपको बाद में देख लूँगा। वांगजी को जो घूर रहा था, वांगजी के फेस पे स्माइल होती है और कहता है कि विंग तुम इस तरह से गलती करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूँगा, और तुम इस तरह से करोगे तो लोगों को शक हो जाएगा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। अब थोड़ी देर बाद जब उसे एक्सप्लेन करने के बाद प्रोफेसर मेंग्याओ वहाँ से चले जाते हैं। उसे जाने के बाद वो विंग को भी वहाँ से जाने को बोल देता है। वांगजी जो विंग से बात नहीं करता और वहाँ से विंग वहाँ से चला जाता है। अब विंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी फील करता है कि विंग गुस्से में था। वांगजी विंग को टेक्स्ट करता है कि वो छुट्टी तक विंग के साथ रुक सकता है, विंग को वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। विंग जो उसके मैसेज को सेंड करता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता। विंग के इस बिहेवियर वांगजी थोड़ा टेंस होता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है विंग ही रूल ब्रेक किया है, तो उसे ये सब समझना चाहिए क्योंकि हम इस तरह से ऐसे लोगों के सामने नहीं आ सकते, और अगर आ गए तो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है। इससे विंग
को समझना चाहिए। वांग जी ये सब सोच रहा होता है और वो सोचता है कि लगता है विंग चला गया होगा, इसलिए वांग जी जो 8 बजे के बाद वो अपने कार की तरफ जाता है तो देखता है विंग जो उसके कार के साइड में ही बम्पर पर बैठा हुआ था। ये देख के वांग जी शॉक हो जाता है क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही होती है, ऐसा लगता है विंग आधे घंटे से वहीं बैठा है। वांग जी देखता है वहाँ पे कोई नहीं होता, वो विंग को हक कर लेता है और कहता है विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो इस पर वांग जी के बात पे विंग कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं कार के पास वेट करूँ शाम को। तो अब वांग जी उसे हक करता है, फिर कार में बैठने को बोलता है। अब दोनों ही जाने लगते हैं। फिर विंग कहता है कि मैं बस इसलिए गया था क्योंकि मुझे प्रोफेसर सिचैन ने जूनियर असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया था, बस मैं तुम्हें बताना चाहता था। तो वांग जी कहता है मुझे पता है तुम इसलिए आए थे, लेकिन वांग विंग हम कॉलेज में हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है और तुम्हें पता है कितना ज़्यादा इंसल्ट होगा। तो और तुम इस पर विंग कहता क्या तुम डरते हो कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी। तो इस पर वांग जी स्माइल करते हुए कहता नहीं, मैं इसलिए नहीं डरता, मुझे इस बात पे डर है कि तुम्हारा लाइफ पूरा पड़ा है विंग, और इस तरह से तुम्हारी लाइफ में बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा और मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता। अब विंग शांत हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि विंग एंड रूबी सिचैन के घर पे गए थे क्योंकि सिचैन उनसे वहीं पे बोला था कि आने को, और वहीं पे वो कुछ काम करने वाले हैं पेंटिंग के बारे में। अब वो दोनों जाते हैं सिचैन के घर को देख कर वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं क्योंकि उसका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। एक बहुत बड़ा सा रूम था जहाँ पे बहुत बड़ी विंडोज़ थी और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स भी लगे थे और वहाँ की पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल थी। विंग जो हर पेंटिंग के बारे में सिचैन से पूछ रहा होता है और उसकी तारीफ़ कर रहा था। सिचैन जो बहुत ही हैप्पीली विंग के हर क्वेश्चन को रिप्लाई कर रहा होता है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है सिचैन के इस नेचर के साथ। अब थोड़ी देर के बाद दोनों रूबी एंड विंग जो मिलकर पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है 10:30 बज जाता है तो सिचैन उनके पास आता है और कहता है कि क्या मैं तुम दोनों के लिए फूड ऑर्डर कर दूँ। तो दोनों कहते नहीं, वो दोनों चले जाएंगे, उन्होंने घर पे पहले ही फूड ऑर्डर कर दिया है। अब वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं तो रूबी कहती है क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में चला जाओगे, क्योंकि मेरे अपार्टमेंट में अभी मेरे रूममेट्स जो अपने गांव गए हैं और वहाँ पे कोई है नहीं, तो हम दोनों वहीं से डिनर करके क्लब चलते हैं, क्या बोलते हो। इस पर विंग कहता है ये ख्याल भी अच्छा है, चलो ठीक है। अब दोनों ही वहाँ पर रूबी के घर पे जाते हैं, वहाँ पे डिनर करते हैं, उसके बाद दोनों ही क्लब चले जाते हैं। जब 11:30 हो जाता है तो विंग जो बहुत ही ज़्यादा टल्ली हो जाता है और वो वांग जी को मैसेज करता है। वांग जी जो अब तक सो चुका होता है उसे ऐसा लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर वांग जी जो रिप्लाई करता है। विंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सो गए हो। तो इस पर वांग जी कहता नहीं, और तुम इतनी रात को कर क्या रहे हो। तो विंग कहता है कि वो आज फ्राइडे नाइट है तो वो क्लब में आया। ये वांग जी सुनता है तो वो उठकर बेड पर बैठ जाता है। कहता है क्या तुमने क्या कहा तुमने, तुम क्लब गए हो, किसके साथ गए हो। अब ये सुनकर विंग के फेस पे स्माइल होती है, लेकिन वो सही से जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। तो वांग जी कहते क्या तुमने ड्रिंक किया है। तो विंग कहता हाँ थोड़ा सा, लेकिन मैं अभी भी सोबर हूँ और मैं अपने क्लासमेट के साथ आया हूँ। तो विंग के इस बात पे वांग जी कहता है कि तुम कब घर जाओगे। तो विंग कहता है कि पता नहीं। तो वांग जी कहता है ठीक है तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। विंग कहता है मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। और ऐसा कह के विंग जो वांग जी उधर हलो हलो कर रहा होता है, विंग जो अपने फ़ोन को पॉकेट में डाल लेता है। अब थोड़ी देर के बाद विंग एंड रूबी जो अभी भी काउंटर पर ड्रिंक कर रहे होते हैं, रूबी कहती है क्या तुम मेरे घर पे चलोगे। तो विंग कहता है नहीं तुम जाओ, मेरा रूममेट आ रहा है वो मुझसे लेके जाएगा। तो रूबी कहती है ठीक है तुम अपना ध्यान रखना, और वो वहाँ से चली जाती है। विंग जो अब क्लब से बाहर आ जाता है और अपने शूज़ को अपने हैंड में लेता है, अपने जैकेट को अपने शोल्डर पे डाल देता है और वो बीच सड़क पर जो ऐसे ही चल रहा होता है तब तक एक कार आके उसके सामने रुक जाती है। विंग जो डर जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। अब उस कार से एक पर्सन निकलता है जिससे देख के जब विंग उसका फेस देखता है वो दौड़कर वांग जी को हक कर लेता है क्योंकि वो कोई और नहीं वांग जी था। वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है विंग को जब इस तरह से दिखता है। अब उसे कार में बैठाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ड्रिंक नहीं करोगे। तो इस पर विंग कहता है कि मैंने ड्रग थोड़ी ना लिया है, मैंने ड्रिंक किया है बस। अब ऐसा कहता है तो विंग की बात पे वांग जी कहते चलो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ देता हूँ। तो विंग कहता है कि नहीं, मेरे रूममेट्स अपने अपने घर पे गए हैं और वहाँ कोई नहीं है, तो मुझे अकेले घर नहीं जाना, तुम्हारे घर पे जाना है। इससे विंग की बात पे वांग जी कहता है क्यों, मेरे घर पे क्यों जाना है। तो विंग कहता मैंने बोला ना कि मैं वहाँ अकेले नहीं जाना चाहता, तो जाना चाहता इसलिए। अब वांग जी उसे सीट बेल्ट पहनाता है, फिर उसे अपने घर की तरफ यू टर्न ले लेता है। वांग जी जो विंग की तरफ दिख रहा था, विंग जो अपने बैग को हैक कर लिया होता है और अपनी बॉडी को पूरी तरह से कर्ल कर लेता है सीट पे। वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो अपने जैकेट को कार को साइड में रोकता है, फिर अपने जैकेट को विंग को कवर करता है क्योंकि उससे ऐसा लग रहा है कि विंग को ठंड लग रही है। विंग जैसे वो जैकेट उसके ऊपर आती है वो कहता है वाह कितना अच्छा स्मेल है तुम्हारा, ये स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे हर बार क्रेजी कर देती है। विंग
कि इस बात पे वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है। विंग कहता है कि मुझे हमेशा से तुम्हारी स्मेल बहुत पसंद है। जब भी तुम मेरे करीब आते हो मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज़्यादा पागल कर देती है, और तुम्हारा बेड भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं सोचता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे बेड पर सोऊं, और तुम्हारी आर्म्स कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम्हारा सिक्स पैक। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब उसे देखता हूँ। तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, सच में बहुत अच्छे हो। इस पर वांग जी कहता है कि कल सुबह तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम जो भी मेरी तारीफ़ कर रहे हो। फिर विंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत 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 ज़्यादा। मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तो। वांग जी कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। अब दिखाया जाता है विंग एंड वांग जी दोनों ही वांग जी के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। तो वांग जी विंग को कार से उतारता है और उसे अपने अपार्टमेंट की तरफ लेके आता है। अब वांग जी कहता है कि ठीक है चलो सो जाओ सोफे पे। तो विंग कहता नहीं, मैं तुम्हारे बेड पे सोऊंगा, मैंने कहा ना कि तुम्हारा बेड बहुत सॉफ्ट है। तो वांग जी कहता ठीक है। अब उसके शूज को साइड में रखता है, जैकेट को भी साइड में रखता है। फिर वांग जी कहता है सो जाओ। तो विंग कहता नहीं, मैं पहले बात लूँगा, मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा स्टिकी है, और मेरी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा वाइन की स्मेल आ रही है, क्योंकि मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा वाइन गिर गई है। तो मैं पहले बात लेना चाहता हूँ। इस पर वांग जी जो एक ठंडी सी आह भरता कहता ओके ठीक है, और वो उसे बाथरूम का रास्ता दिखा देता है। विंग जब जैसे बाथरूम में जाता है और वो वहाँ पे डांस करने लगता है, और कहता है ये कितना ज़्यादा, शैम्पू को अपने बालों में अप्लाई करते हुए कहता है ये कितना ज़्यादा स्मूथ है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और कितना ज़्यादा इसकी फ्रेगरेंस कितनी अच्छी है, मैं इसे प्यार करता हूँ। ऐसा करके वो बाथरूम में नाच रहा होता है और वो गा रहा होता है। वांग जी कहता है कि कितना ज़्यादा बेसुरा है, इससे तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है इसकी आवाज़। अब थोड़ी देर बाद विंग बाथरूम से वांग जी के एक लूज टी शर्ट पहन के बाहर आता है, और वांग जी जब देखता है कि फिर विंग देखता है वांग जी जो सोफे पे बैठा हुआ, तो विंग कहता है कि क्या तुम सोए नहीं। वांग जी कहता है कि इधर आओ, और वो उसे सोफे पे बैठाता है, उसके बाल को सुखाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसके बाल सूख जाते हैं तो दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं और